क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, क्लास 10 के बिहार बोर्ड चाहे रहे चाहे सीबीएसई बोर्ड रहे, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तब जिस माध्यम से पड़ती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। यानी कि जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में लाइट चला गया, उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पर बोलेंगे जब प्रकाश की किरण चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि एक मेरा ये हो गया चिकनी और चमकीली सतह। तो मान लीजिए प्लेन मिरर ले लीजिए, ठीक है। ये किरण आया, आने के बाद सबसे पहले आने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, है ना, इंसिडेंट रे। आपतित किरण, आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। अब यहाँ पर आया, टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ? उसी मीडियम में वापस लौट गया, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि इसे बोलते हैं आपतित किरण और इसे बोलते हैं, और इसके बीच में हमारा एक नॉर्मल होता है ना। इस प्रकार से भी बहुत सारे टीचर आपको इस प्रकार से डॉट डॉट करके दिखाते हैं, कोई बात नहीं है ना। इसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब, यानी कि इंग्लिश में होता है नॉर्मल, और इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो बिंदु आ रहा है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब आपको प्रकाश प्रवर्तन के अनुसार दो नियम होते हैं, है ना। प्रकाश प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच बनने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं प्रवर्तन कोण, यानी कि दोनों दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यदि यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ 90 अरे 30 है तो यहाँ भी 30 डिग्री, है ना। दूसरा इसका नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब हम लोग ये जो टॉपिक लिखे हैं आप पलट लीजिए क्वेश्चन बैंक को, बिहार है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड के, चाहे है ना कोई भी बोर्ड का पलट लीजिए, आपको बार बार एग्जाम में पूछने को मिलेगा कि जब प्रकाश की किरण है ना क्या पड़ती है, चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो क्या होती है, कोई बिंदु से टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आपतित किरण आने वाले को, जाने वाले को परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब, यहाँ पर आपतन बिंदु, और ये क्या, तो समलंब समतल दर्पण है। और यहाँ पर प्रकाश का प्रवर्तन दो के नियम होते हैं, पहला आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर, और आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यदि आपको बार बार बोल रहे एक ही चीज को, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9th में है, क्योंकि अगले साल भी उसको 10th की तैयारी करना है ना। और इस तरह से वीडियो को आप है ना सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।